चैप्टर नंबर 7 भिन्न हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.2 तक हमारा हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने सीखना है वो है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब है भिन्न एक बराबर हो तब उन्हें को तुल्य भिन्न कहते हैं। एक बराबर देखने में एक बराबर नजर नहीं आएंगी हो सकता है, लेकिन जब आप उनको सरलतम रूप में काटोगे तब वो एक बराबर नजर आएंगे। जैसे 2/4, 3/6, ये दोनों भिन्न जो है ये तुल्य भिन्न है। क्यों तुल्य है? अभी देखने में तो बराबर नजर नहीं आ रही है, देखो है ना, लेकिन जब इनको काटें 2 और 4 ये कट जाता है 2 के पहाड़े से, क्या बनेगा? 2 एकम 2 और नीचे 2 दूने 4, नीचे 3/6 को काटें, किसके पहाड़े से काटोगे? 3 के पहाड़े से। 3 एकम 3 3 एकम 3 और नीचे 2 6। 3 दूने 6। ये वाला जो भिन्न था ये क्या बना? 1/2। और ये वाला भिन्न क्या बना? 1/2। दोनों में सेम आया ना? यस सर। सेम आया, तो ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न है। 2/4 और 3/6 कैसी भिन्न है? तुल्य भिन्न है। माइक ऑफ रखा करो बात करते हुए। तो इस तरह से हम तुल्य भिन्नों को पहचानते हैं, बस काट के आपने देखना है वो सेम नजर आए तो वो तुल्य भिन्न है। ठीक है। यस सर। इसी को हम चित्र के रूप में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। कैसे? जैसे एक वृत्त बनाया मैंने, इसके मैंने 2 बराबर हिस्से कर दिए ये, तो एक में शेड कर दी, तो इस शेड किए हुए हिस्से को क्या कहेंगे? 1/2। अब मैंने फिर से एक ऐसा ही वृत्त बनाया, फिर से इसको वैसे ही 2 किए, फिर इसको और 2 टुकड़े कर दिए ऐसे। अब इसमें से मैं 4 टुकड़े हो गए ना? यस सर। 4 में से 2 को शेड कर दिया। अब ये इसको क्या कहेंगे? 2/4। अब मैंने फिर ये लिया एक वृत्त, अब मैं इसके 6 टुकड़े कर देता हूँ बराबर। अब इसमें से मैं 3 को शेड कर देता हूँ। 3/6। 3/6। लेकिन देखो जरा तीनों को, तीनों में कितना कितना शेड किया है? एक बराबर शेड नहीं हुआ है ना? यस। तीनों चित्रों में एक बराबर शेड हुआ है, ये आधा आधा आधा। तो ये तीनों भिन्न जो दिख रहे हैं ये देखने में अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन है एक्चुअल में ये एक बराबर, क्योंकि देख लो शेड जो किया है वो बराबर हिस्सों में ही है तीनों में। आपकी आवाज नहीं आ है रही ना? है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। हाँ, तो जिसको नहीं आ रही है आपके नेटवर्क में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। ठीक है, माइक ऑफ रखो। तो समझ गए ना तुल्य भिन्न? तुल्य भिन्न का मतलब यही है कि हमें वो बराबर होती हैं लेकिन हो सकता है देखने में बराबर ना नजर आए। तो एक तो तरीका कि ये चित्र बनाकर देख लो, दूसरा है कि उनको काट के देख लो। यहाँ भी काट के देखें तो ये 2/4 वही है 1/2, 3/6 जो है ये भी 1/2 है। तीनों ये एक बराबर है। ठीक है। यस सर। यस सर। अब इतना अगर आप समझ गए तो एक्सरसाइज आप बहुत आराम से कर सकते हो। एक्सरसाइज 7.3 देखो। क्वेश्चन 1 यही वाला जो अभी मैंने कराया। मिला? यस सर। इसमें चित्र बने हुए हैं, लिखा है प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? ए वाला करते हैं। चार चार सर्कल्स बने हुए हैं, वृत्त नजर आ रहे हैं? यस सर। यस। पहला वाला जो है उसमें भिन्न को क्या लिखेंगे? छायांकित हिस्से को 1/2। सभी के पास है ना बुक? 7.3 एक्सरसाइज में देख रहे हैं हम। यस सर। यस सर। तो पहला हो गया 1/2। दूसरा 2/4। 2/4। तीसरा 3/6। 3/6। चौथा 4/6। 18। 18 की 8। 8। 4/8।
तो अब ये भिन्न भिन्न, और इनमें पूछा है क्या ये सभी तुल्य भिन्न है, तो काट के देखो। 2 और 4 क्या बन गया? 1/2 3 और 6 1/2 4 और 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 1/2 तीनों सेम बन गए ना? 1/2 सर। यस सर। तो क्या लिखोगे? ये सभी कैसे भिन्न है? तुल्य तुल्य भिन्न है, ऐसे आपने करना है। ठीक है। यस सर। बी वाला, बी में बताओ। पहला कितनों में शेड किया है? 4/12 खटर पटर कर रहे हो यजोशी आप। 4 बोलो। 4/12 टोटल 12 है ना? यस सर। और उनमें से 4 में शेड किया हुआ है। दूसरे में यस सर। 3/6 9 3/9 3/6 या 3/9? 9 3/9 नीचे टोटल लिखना है, टोटल 9 है यहाँ पर। नेक्स्ट में 9/6 9/6। उसके बाद अगला चौथा 1/3 1/3 और लास्ट 6/16 6/16 देख लो ध्यान से। 15 6/15 6 में शेड है और टोटल 15 है। अब यहाँ भी देखना है कि ये सभी तुल्य भिन्न है या नहीं। काटो इसको, कैंसिल करो, बताओ। 4 से हो सकता है? यस। बताओ क्या आएगा। 4 एकम 4 और नीचे 4 3 12 ये बन गया 1/3 1/3 है ना? यस सर। इसको कैंसिल करो। 3 3 एकम 3 3 3 9 ये बन गया। इसको कैंसिल करो। 2 एकम 2 3 ये तो पहले से ही इतना ही है, इसको कैंसिल करो। 6 6 से हो जाएगा कैंसिल, ऊपर नीचे दोनों। 6 के पहाड़े में नहीं आते, 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों। बताओ। 3 3 दूने 6 नीचे 3 3 9 अरे 9 है नीचे। नहीं 15 3 5 15 2/5। तो यहाँ देखो जरा, क्या सभी तुल्य भिन्न है? सभी एक बराबर आए? 9 सर। लास्ट वाला नहीं आया बराबर। तो यहाँ क्या लिखोगे नीचे? ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है। ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है, ऐसे लिखना बस। ठीक है। ये वाले तुल्य भिन्न नहीं है, इसमें 4 तो थे, ये लास्ट वाला नहीं था। ठीक है। यस सर। तो बस इस तरह से आपने ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। यहाँ भी वैसे ही लिखना है आपने, और फिर तुल्य भिन्नों को चुनना है। यहाँ पर सारे यहाँ भी नहीं होंगे तुल्य भिन्न। पहली लाइन में देखो, ए वाला जो है उसमें क्या है भिन्न? 1/2 2 में से 1 में शेड है तो 1/2 हो गया। 1/2 बी 4/4 4/6 6 कैंसिल करो इसको। किससे काटोगे? 2 से 2 से। बोलो। 2 2 दूने 4 और नीचे 3 2/3 आ गया। सी सी में बताओ। 3/9 ये किससे कैंसिल होगा? 3/9 3 एकम 3 हाँ 3 एकम 3 और नीचे 3 3 9 3 3 9 1/3 आ गया। डी 2/8
2/8 किससे कैंसिल होगा? 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जाएगा 1/4 और e 3/4 ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, है ना? ये सेम टेबल में नहीं आते। अब इनमें तुल्य भिन्न कौन कौन से हैं देखो, जो एक जैसे लग रहे हैं। है कोई तुल्य भिन्न? नो सर है तो नहीं कोई? नो सर प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को छांटना था, यहाँ पर कोई भी तुल्य भिन्न नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं छांट सकते। उसके बाद नीचे वाला उसमें भी छांटना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ कोई तुल्य भिन्न नहीं है। नहीं है। ठीक है। यस सर। अब दूसरी लाइन में देखो नीचे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में कितना है? 6/9 6/9। गिन लो ढंग से। 3/9 3/9 कैसे? 18 टोटल कितने पार्ट्स हैं टोटल? 6/18 टोटल 18 है ना, 6 में शेड किया हुआ है, तो 6/18 6/18, 6 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? यही बनेगा। 6 कम 6 6 3 18। ठीक है। यस सर। सेकंड, 4/8 इसको कैंसिल करो। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 4 2 जा 8 1/2 आ गया। थर्ड, थर्ड टू बटा 4 हाँ 8/16 8/16 8 में शेड है। अरे काउंट ही तो करना है, ढंग से करो। 12/16 1 2 3 4 5 6 7 8 12/16 12 बटा 4। नीचे टोटल लिखना है 16 16। किससे कैंसिल करोगे? 16 2 से नहीं, 4 से करो डायरेक्ट, 4 के पहाड़े में आते हैं दोनों। 2 से भी करोगे पर फिर 2 बार करना पड़ेगा, पहले एक बार 2 से करोगे फिर 2 से दोबारा करना पड़ेगा। 4 से करो डायरेक्ट, कितना आएगा? 4 3 12 और नीचे 4 चुके 16 4 1/4 हो गया। चौथे में, फोर्थ 9 10 11 8/12 8/12। सभी देख लो। यही है। 8/12 इसको किससे कैंसिल करोगे? 8/12 4 से बताओ क्या आएगा? 2 2 4 2 जार 4 दूनी 8 और नीचे 8/4 4 से कर रहे हो आप कैंसिल, 4 से करो, 4 से कैंसिल करो इसको। 4 दूनी 8 और नीचे 4 3 12 4 3 12 2/3 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट
फिफ्थ में 4/16। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9 कौन 16? 12 13 4/16 और इसको कैंसिल करें 4 से, 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 चौके 16, 1/4 बन गया। ठीक है, Yes, सर। यहाँ कोई तुल्य भिन्न नजर आ रहे हैं? yes sir, नो सर। नो सर। yes sir, क्वेश्चन लिखने में इन्होंने गड़बड़ की, इन्होंने दोनों में से छांटने के लिए बोलना था पर बोला नहीं ढंग से। अब दोनों में से छांट लो, कौन कौन से तुल्य भिन्न है? सर बी और बी के साथ कौन सा? बी और B आईवी। तो पहले ए से शुरू करो, ए के साथ कौन सा लोगे? टू। सेकंड है ना, ए के साथ 2 वाला। तो ये दोनों तुल्य भिन्न है, ए में है 1/2 और कॉमा लगा के सेकंड जो था वो था 4/8। 4/8 था, कैंसिल करके 1/2 बनाया था, तो ये दोनों तुल्य भिन्न है। दूसरा और कौन से? बी वाले के साथ 4 बी में था 4/6, और 4 में था 8/12, 12। ये भी तुल्य है। और सी डी और फर्स्ट। सी फर्स्ट। सी के साथ, सी के साथ फर्स्ट, ये दोनों सेम है, तो सी 3/9 और इसके साथ फर्स्ट लोगे 6/18, ये हो गया। और डी के साथ 5। डी के साथ 5। इन्हीं के नीचे लिख देना, ये मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, आपने नीचे लिख देना, ठीक है। 1/4। डी के साथ डी में है 5। 0.8 और फिफ्थ पार्ट जो है इसमें 4/16 है, ये दोनों हो गए। और ई के साथ 3। ई में है 3/4 और इसके साथ 3। 3, यहाँ है 12/16, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये तुल्य भिन्नों के जोड़े साथ साथ Yes, लिखे हैं, ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। यस सर। yes sir, yes sir, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो बॉक्स लगा है, खाली स्थान है, उसको भरना है। ब्लैंक है एक बॉक्स, उसको करना है पूरा। 2/7 इज इक्वल टू 8 बॉक्स लिखना नीचे, है ना? ऐसे है ना पहला? yes sir, यस सर। तो यहाँ इसको तुल्य भिन्न बनाना है बस। 2 से 8 कैसे बनाया होगा? किससे गुणा करके? सर वो बुक में ही करना है। नहीं नहीं, कॉपी में 4 करना। जा 4 4 से जा किया ना, तो नीचे वाले को भी 4 से ही करोगे। 2 4 जा 8 हुआ, तो नीचे भी 4 से करो मल्टीप्लाई। जल्दी बताओ। सर 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको। लिखने के लिए कैसे लिखोगे इसको वो देख लो। आपने बताया 4 से, बुक में देख लिया कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे कर देना बस, 2 × 4 और 7 × 4, सामने 4 से मल्टीप्लाई करके दिखा देना, फिर आंसर आ जाएगा 8/28, ठीक है। यस सर। बी पार्ट में बताओ। 5/8 इज इक्वल 5/8 आगे दिए 10, तो किससे मल्टीप्लाई करके बना होगा? 5 2 जा 10। 5 2 10 2 से ना, तो ऊपर 2 से, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना। 8 बताओ कितना आएगा? 5 5 10 10 और नीचे 16। 8 2 16, ठीक है। यस सर। बाकी कर लोगे इसके यस सर। यस सर। ना, और Yes, इससे sir. आगे के खुद ट्राई करना। इससे आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत सारे आप कर सकते हो इसी तरह से।
क्वेश्चन नंबर देखो 6 में, देखो उसमें भी आपको दो दो दिए हुए हैं भिन्न, तुल्य भिन्न है कि नहीं वो चेक करना है, तो कैंसिल करके चेक कर लेना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इनको कैंसिल करना है और सरलतम रूप में लिखना है, मतलब जितना छोटा हो सके काट के। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 में भी मिलान करना है तुल्य भिन्नों से, तो कैंसिल करना है और फिर सामने देखना है किसके बराबर बन रहा है। ठीक है। यस सर। तो इनको करना है आपने। 4 और 5 जो है ये भी सेम इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 किया, इनको भी आपने करना है। क्वेश्चन 3 का देखो ए बी कर लिया हमने, सी ये आपने खुद करना है। कुछ बच्चे ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये नहीं लिखना है आपने, आपने इनको खुद करके दिखाना है। ठीक है। 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है ऊपर ही देखो, और लिखा है इसके तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। ए पार्ट में बोला है इसका तुल्य भिन्न बनाना है, हर 20 है, हर मतलब नीचे वाला 20 है, तो ऊपर क्या होगा, नीचे किससे मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा ये 3 क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमने किया, किससे गुणा हो रहा है, 4 जा। तो ऊपर भी 4 से कर दो, छोड़ जाओ। 3 को भी 4 से कर दो, 5 को भी 4 से कर दो, बन जाएगा। क्या बना, 12/20। बस। ठीक है। यस सर। इसी का डी पार्ट देखो, इसमें भी 3/5 है और उसको बनाना है। डी पार्ट में क्या बोला है, अंश 27 है। अंश मतलब ऊपर वाला है नीचे वाला, नीचे वाला। अरे नीचे वाला हर होता है, ऊपर 27 है, तो कितने से गुणा करके बना होगा 27, 9। तो नीचे भी 9 से कर दो, कितना आएगा, 45। ऐसे आपने करने। ठीक है। यस सर। तो इसके भी सारे खुद करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही है, यस सर। कर लोगे, जो जो आप कर पाओ वो कर लेना, बाकी हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे। ओके। सर कल भी लगेगी क्लास? नहीं, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग